नाइट। ठीक। Today we have come to the Tiara Resort. यहाँ पर 15th अगस्त की तैयारी हो रही है और यहाँ पर जो फ्लैग होस्टिंग की सेरेमनी भी हो रही है नीचे। अभी हम लोग जल्दी से तैयार होके फ्लैग होस्टिंग में भी जाएंगे। मैं आपको अपने रूम का टूर देता हूँ। इट इज़ यहाँ पे हमारे रूम के बाहर इतने सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, नेचुरल फ्लावर्स हैं, नेचुरल क्यारियाँ हैं और ये यहाँ पे भी क्यारी है। और अभी ये रूम टूर है। व्हेन वी एंटर द रूम, एज यू कैन सी, बेड, वेरी नाइस लार्ज बेड इज़ देयर। और यहाँ पर ये टीवी डेस्क इज़ देयर। यहाँ पे वर्किंग भी कर सकते हैं। उधर एक वर्किंग डेस्क है जिसके ऊपर बैग्स पड़े हैं, वो वर्किंग डेस्क है। उसके बाद आई विल शो यू, दिस इज़ द अलमीरा। यहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं। दिस इज़ द बाथरूम एंड आप देख सकते हो बाथरूम में मिरर भी लगा दिया है डोर के ऊपर, जिससे कि रूम थोड़ा और बड़ा लगे और पता भी ना लगे। अच्छा है ना कि ड्रेसिंग भी हो जाएगी। दिस इज़ द wash basin and toilet seat and the bathroom and यहाँ पे हम लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और नेशनल एंथम, ओके ओके, सीधे खड़े होते हैं, ओके बाहर खड़े होते हैं, देख के खड़े होते हैं। यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो रही है। चलो फ्लैग होस्टिंग में खड़े होते हैं। भाई तो बिल्कुल सीधा खड़ी है। सुप्रीत भी बिल्कुल सीधा खड़ी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी फ्लैग होस्टिंग हो गई है और हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग में भी पार्टिसिपेट किया है। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। We have come to Tiara Monolith Lake Resort in Bhimtal. As you can see the entrance of the resort, it is a very beautiful resort made inside the little forest area. As you can see, there is a small garden area for small functions. And this resort, I will show you complete resort with all the activities. Let's go inside the resort. लेक जो नीचे भीमताल का जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते से ये रास्ता ऊपर आया हुआ है। हार्डली मेरे ख्याल से 50 मीटर्स होगा अपहिल, लेकिन है बिल्कुल स्टीप। इसका जो ग्रेडियंट है वो करीब 12% का ग्रेडियंट होगा, या फिर हो सकता है और ज़्यादा हो। 12% भी मैं कम बता रहा हूँ, 15% या 16% का ग्रेडियंट होगा। और इस ग्रेडियंट पे मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। पैदल तो आना आसान है, गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए तभी ऊपर आ सकती है 50 मीटर्स ही, लेकिन थोड़ा सा टफ है।
दिस इज द टियारा लेक, भीमताल लेक रिसॉर्ट। मोनोलिथ का मुझे लगता है मतलब होता है, मोनो मतलब सिंगल, एक, और लिथ का, मोनोलिथ का मुझे जहाँ तक समझ में आता है एक ही में बना, एक ही चीज़ की कटिंग करके बना हुआ, कोई एक पर्टिकुलर, जैसे एक पत्थर है, उस पत्थर को आप कार्व कर दो और उसके ऊपर से कुछ मत चढ़ाओ अलग से, तो उसका मतलब हुआ वो हो गया मोनोलिथ। देयर आर सो ब्यूटीफुल rooms decorated with the, and here are places to sit। ये बहुत बड़ा कैमरा है जो पुराने ज़माने में सिनेमा हॉल्स में मुझे लगता है ये कैमरा लगता होगा, इसमें वो रील लगती होगी और इस रील को वो प्रोजेक्शन, पिक्चर हॉल में प्रोजेक्शन किया जाता होगा। यहाँ पर रिज़ॉर्ट के अंदर बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल भी है, तो आई विल टेक यू देयर ऑल्सो। पूरा नीला नीला पानी है, ग्राउंड तो नज़र नहीं आ रहा, गहरा तो नहीं होगा क्योंकि बच्चों के लिए ही होगा। This is the beauty of the mountains. If we make our house in this beautiful place and live here for the rest of the life, you will be more peaceful, more calm, more healthier, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो यहाँ पर, तो यहाँ पे रहने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। See how beautiful this lake of Bhimtal is, and as you can see in this very beautiful mountain, यहाँ ऊपर की तरफ बहुत अच्छा रास्ता गया हुआ है जो कि पहाड़ के बिल्कुल ऊपर जाता है। And there is this beautiful swimming pool and a games room also। अगर किसी को रिलैक्स करना है तो इसी तरह के रिजॉर्ट में आए, और अगर किसी को रिलैक्स सूट नहीं करता तो वो फिर हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं, इस वॉच टावर के ऊपर जा सकते हैं, और वॉच टावर के ऊपर जाके भी पूरे 360 डिग्री व्यू ऑफ द भीमताल हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे बंदर भी हैं, तो हमें अपने कमरों के दरवाजे भी बंद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे आराम से सिटिंग एरिया है, रिलैक्स एरिया है। अभी मैं लेके चलता हूँ वॉच टावर के पास, यहाँ पे एक और व्यूइंग डेस्क है, और अभी हम जा रहे हैं वॉच टावर के अंदर। इधर और यहाँ से ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, और ये सारा स्ट्रक्चर जो बना है ये पत्थर का स्ट्रक्चर बना है। ये वॉच टावर पूरा पत्थर का बना है, जैसे पहाड़ों के अंदर वो रिटेनिंग वॉल्स होती हैं वैसा ही स्ट्रक्चर है। और हम वॉच टावर के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ वॉच टावर से
द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ भीमताल। वो जो सामने वाली रोड है ना, वो वाली रोड से कैंची धाम के लिए रास्ता गया है। वहाँ पे किनोरी बाबा जी, जो कि जिनको कि एप्पल, फेसबुक, गूगल वाले आके मत्था टेक के जाते थे कि किनोरी मल बाबा जी, वहाँ से वो रास्ता गया कैंची धाम के लिए। कैंची धाम इज़ ओनली 20 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस, भीमताल। सो if you are coming from Kathgodam, you can just stay here and then move on with the temple visit to Kanchi Dham ji. And as you can see, there is a sitting place also. Beautiful view of the Bhimtal. ऑल्दो यहाँ पे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सिक्लूडेड एरिया है। नैनीताल जैसी भीड़ नहीं है, यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। बहुत ठंड नहीं है, नॉर्मल वेदर है। अराउंड 22-23 डिग्रीज़ का टेम्परेचर है। Coming down from the watchtower, we have come to this Tiara Resort. This is the reception area inside, and there are many ways to go. यहाँ से भी, ओह वाह, ये ओपन ऑडिटोरियम बना हुआ है। यहाँ पर हम अपने शोज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। एज यू कैन सी देयर इज़ अ स्टेज ऑल्सो, एंड ये स्टेज के ऊपर आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यहाँ पे सब लोग बैठ के देख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। नाउ आई विल टेक यू टू द गेम्स रूम। ये देखिए मूवी थिएटर, जो कि पहले पुराने ज़माने की स्क्रीन के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता था वो इस तरह की बड़ी रील से होता था। ऊपर भी रील लगती थी, नीचे भी रील लगती थी, और ये प्रोजेक्टर होता था जो कि प्रोजेक्ट करता था सिनेमा हॉल्स में। नाउ वी आर गोइंग टू द गेम्स रूम। यहाँ पर ये गेम्स रूम है जिसमें कि कैरम बोर्ड है, चेस है। ये जो गद्दे और गद्दियाँ हैं, ये मेरे ख्याल से सोफ़े के लिए बनी होंगी, सोफ़ा बनाने के लिए। और भी गेम्स हैं, लूडो है और तंबोला है। ये जो बॉल्स हैं ये टेबल टेनिस की बॉल्स हैं। रैकेट है बैडमिंटन का। नीचे there is a table tennis table, and there is a pool table. We can play pool over here. There is this, ये इसको टेबल फुटबॉल बोलते हैं। और ये टेबल फुटबॉल जो होती है, इसमें फुटबॉल बॉल को गोल करना होता है, और ये इसका स्कोरिंग का है।
और यहाँ पे देयर आर बुक्स। वाओ, यहाँ पे तो सिंगापुर लाइव की भी बुक है और अदर नॉवेल्स एंड बुक्स आर देयर। आ जाओ भाई। ओके, अभी हम लोग स्विमिंग करने जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रिटर्न होंगे टू प्ले यस। यस, हम लोग स्विमिंग करने की तैयारी कर चुके हैं। हाँ, अभी थोड़ा पानी ठंडा है, थोड़ी हिम्मत जुटानी है और उसके बाद अंदर चले जाना है। यहाँ पेड़ों के ऊपर भी लैंटर्न्स लगे हुए हैं जो कि मुझे लगता है रात को जलेंगे, और ये जब जलेंगे तो ये एरिया बहुत सुंदर दिखेगा। चलो चलो चलो। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो आपका कोर्टयार्ड है, इसको कोर्टयार्ड बोलेंगे। ये कोर्टयार्ड में सेंटर में एक स्विमिंग पूल होता है कोर्टयार्ड में, लेकिन ये सेंटर नहीं है, ये बाहर का एरिया है। और उसके बाद स्विमिंग है। उसके बाद यहाँ पर बैठने के लिए सीट्स हैं। और अगर इसको देखा जाए तो वो जो अंदर गद्दे पड़े थे वो सारे इसी के गद्दे हैं। यहाँ पे गद्दे लग जाएंगे। ये मेटल का है पूरा फर्नीचर। उसके बाद खाली टेबल टॉप जो है वो वुडन है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर मेटल का है। और मेटल को वाइट पेंट कर दो तो एज़ गुड एज़ कुछ साल तक ये चल सकता है। अभी लकड़ी का बाहर रखेंगे, बारिश होती है, अंदर बाहर करना बहुत मुश्किल है। ये ना, यहाँ पे इन्होंने किचन भी बनाई है। इस किचन के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जहाँ से सर्व होता होगा खाना, जैसे बफ़े लग जाता होगा तो बफ़े सर्व होता होगा। और ये देयर इज़ अ किचन ऑल्सो, एंड this is the reception area and the games area, and the swimming pool is getting clean so that जो उसमें पत्ते वत्ते गिर जाते हैं वो क्लीन हो जाएंगे। फिर उसके बाद स्विमिंग करना आसान हो जाएगा।